हेलो जी। आज के तीसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, बीएसई के बारे में। देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग बीएसई के बारे में ना जानते हो। अगर आप शेयर मार्केट में कुछ भी करने जाओगे ना, आपको एक एक्सचेंज का रिक्वायरमेंट पड़ेगा ही पड़ेगा। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, चाहे आप एफएनओ में ट्रेडिंग करो, या सिर्फ आप कैश मार्केट में डील करो, आपको बीएसई का जरूरत तो कहीं ना कहीं पड़ेगा। बीएसई का नहीं पड़ेगा, एनएससी का पड़ेगा। एक कोई ना कोई एक्सचेंज का जरूरत तो आपको हर टाइम पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखो, बेसिकली क्या है, ये लोग एक्सचेंजेस है। एनएससी तो काफी नया आया हुआ एक्सचेंज है, बट हाँ, वो देश का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। बीएससी देश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा क्या, दो ही एक्सचेंज है इंडिया के पास। बट हाँ, बीएससी बहुत पुराना एक्सचेंज है, बहुत पुराना एक्सचेंज है। अगर हम शुरुआत करें इनके मार्केट कैप से, तो इनका रफली रफली 38,000 करोड़ रुपीज के आसपास का मार्केट कैप है। और अब देख लेते हैं इनका इनकम जनरेशन सोर्सेस क्या है, कहाँ कहाँ से ये लोग पैसा कमाते हैं। तो देखो, मेजोरिटी पैसा तो इनका कमाई होती है ट्रांजैक्शन चार्जेस से, मतलब आप जो ट्रेड करते हो ना, उससे इनको बहुत पैसा कमाई होती है। और अगर मैं बात करूं, जैसे हमने सीडीएसएल के बारे में देखा था, तो सीडीएसएल की कमाई क्या होती थी? सीडीएसएल की कमाई तभी होती थी जब आप कोई डिलीवरी में शेयर लेते हो या डिलीवरी का शेयर बेचते हो। तो जब तक आपके डीमैट अकाउंट में कुछ प्लस या माइनस नहीं होता, तब तक सीडीएसएल को कोई भी कमाई नहीं होती। कोई ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं होता, तब तक सीडीएसएल की कमाई नहीं होती। मतलब आप ऐसा करो कि भाई आप सौदा स्क्वायर ऑफ दिन में स्क्वायर ऑफ करके निकल के, तो सीडीएसएल को कोई भी कमाई नहीं होता। क्योंकि क्योंकि देखो, उसका उसका काम क्या है, वो एक एक डिपॉजिटरी सर्विस है। तो जब तक वो, मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई आपके खाते में से आप 5 शेयर निकाल दो या आपके खाते में 5 शेयर डाल दो, तब तक उसकी कमाई नहीं होगी। बट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे हर तरीके से कमाई है। आप कुछ भी करोगे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कमाई होगी ही होगी। आप इंटरडे ट्रेड करोगे तो भी आपको एक्सचेंज का रिक्वायरमेंट है। आप एफएनओ में ट्रेड करोगे तो भी आपको एक्सचेंज का रिक्वायरमेंट है। आप कैश में डिलीवरी लेके ट्रेड करोगे तो भी आपको एक्सचेंज का रिक्वायरमेंट है। तो ये ट्रांजैक्शन इनकम कंट्रीब्यूट करता है 54%, और जबरदस्त पेस पे बढ़ा ये। अगर मैं बात करूं, 450% के आसपास का ग्रोथ आ गया हमारा ट्रांजैक्शनल इनकम में। मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट देखो, फिर वही कहानी है, ये सारे बुल मार्केट के नंबर्स हैं। बुल मार्केट में ये सारे नंबर बहुत बेहतरीन दिखेंगे, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है, जब बेयर मार्केट आएगा ना, तब कोई भी सौदा करने के लिए राजी नहीं होगा। लोग बस स्टॉक मार्केट छोड़ चुके होंगे, उसको सट्टा बाजार डिक्लेयर कर चुके होंगे। और किसी में भी यूफोरिक मोमेंट नहीं होगा कि चलो जी, आज मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने जा रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा। ये मतलब बेसिकली सिक्लिकल कंपनीज है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी कमोडिटी है, तो कमोडिटी सिक्लिकल की, भाई स्टील सिक्लिकल है, कॉपर सिक्लिकल है, आयरन सिक्लिकल है। तो इसी तरीके से कैपिटल मार्केट भी सिक्लिकल है। तो जब भी शेयर मार्केट ऊपर की तरफ भगेगा, तभी कैपिटल मार्केट लिंक स्टॉक्स जबरदस्त जबरदस्त रेट ऑफ ग्रोथ दिखाएंगे। बट जब ये बेयर मार्केट में होंगे ना, तब इनकी सबकी हवा टाइट होगी, सबकी हवा टाइट होगी। तो इसीलिए इनको हमें और भी ध्यान से देखने की जरूरत है कि भाई कहीं इनकी पेस ऑफ ग्रोथ कम तो नहीं हो रही। मतलब अगर अगर मैं बिल्कुल सिंपल बोलूँ ना, आप रोज निफ्टी को देखो, अगर निफ्टी सही डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसका मतलब ही कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स का भी सारे रिजल्ट सही डायरेक्शन में जाएंगे। जिस दिन आपको दिखा कि भाई हमारा निफ्टी 50 डाउन है, सर्किट डाउन है, या फिर कुछ ऐसा ऐसा कोविड वाला फेज आ गया है, तो इसका मतलब इन सब कैपिटल मार्केट्स की कंपनियों की भी हालत हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि देखो, बेसिकली बात वही है कि जब तक नए नए ट्रेडर नहीं आएंगे, आप रोज दिन के 10 सौदे नहीं मारोगे। 10 के बजाय आप फिर चाहोगे 15 सौदे मारो, 20 सौदे मारो। जब तक आप बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहोगे ना स्टॉक मार्केट में, तब तक एक्सचेंज वगैरह पैसा नहीं कमा पाएंगे। कोई भी कैपिटल मार्केट लिंक कंपनी पैसा नहीं कमा पाएगी, सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें, इनका इनका 54% के आसपास के यहाँ से इनकम आ रहा है, ट्रांजैक्शनल चार्जेस से इनकम आ रहा है। और ये बढ़ा 4.5 टाइम्स ऑन अ वाई वाई लेवल। मतलब आप जबरदस्त रेट ऑफ ग्रोथ देखो कि 4.5 गुना हो गया आपका ट्रांजैक्शन इनकम ऑन अ वाई वाई लेवल। मतलब कितना ज्यादा ट्रेडिंग हुआ है, कितना ज्यादा ट्रेडिंग हुआ है, कितना ज्यादा नए लोग स्टॉक मार्केट्स में एंटर करें। तो ये सारे रिजल्ट्स हैं बुल मार्केट के। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी बात करूं, तो यहाँ पर भी बहुत जबरदस्त हमें रेट ऑफ ग्रोथ देखने को मिला। 45% ग्रोथ ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। इतना ग्रोथ तो 3-4 साल में कोई कंपनी, बहुत सारी कंपनी ही नहीं कर पाती। 3-4 साल की मिला के जो 46% का ग्रोथ नहीं आ पाता। मतलब बहुत बहुत ही बेहतरीन नंबर। बट वो ये सब बुल मार्केट के नंबर है। हमें इनको इस बात का हमें ध्यान रखना है कि सिक्लिकल्स है। अगर मैं बात करूं, एक इनका सेगमेंट है सर्विस टू कॉर्पोरेट्स वाला। सर्विस टू कॉर्पोरेट्स वाले में क्या है कि भाई आपको अगर आप कोई भी कॉर्पोरेट हो जो लिस्टेड है बीएसई के ऊपर, तो आपको एक एनुअल फीस पेमेंट करना पड़ता है। उसके बदले आपको आपको एक्सचेंज बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो एक वो वाला इनका कंपोनेंट है।
वो कंट्रीब्यूट करता है 14% के आसपास, उसमें भी ठीक-ठाक ग्रोथ रेट आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 9% इनका आता है इन्वेस्टमेंट इनकम से, मतलब बीएसई के पास जो पैसा आता है उससे बीएसई कुछ-कुछ म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करता है। तो वहाँ से भी जो भी कमाई होती है, भाई बेच के कमाई हुई या डिविडेंड इनकम से कमाई हुई, वो भी एक इनके लिए रेवेन्यू सोर्स ही बन जाता है। तो वहाँ से 9% के आसपास का इनकम आता है। अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ एक बचा हुआ जो 14% है वो अदर वाले सेगमेंट से आता है कि भाई बहुत सारी सर्विसेज़ ये लोग देते हैं। हर सर्विस का कुछ ना कुछ चार्ज रहता है। तो बचा हुआ 14% आ गया हमारा अदर वाले सेगमेंट में से। एक कुछ इनका ट्रेज़री का भी इनकम आता है, वो भी 9% के आसपास का ही है कि भाई ट्रेज़रीज़ में इन्वेस्ट कर दिया। मतलब ये जो टी-बिल्स वगैरह निकलते हैं ना, सरकारी सरकारी बॉन्ड्स निकलते हैं, इनमें ये लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं। यहाँ से भी इनको कमाई होती है, ठीक है। ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमें मेन जो देखना था, देखो टी-बिल में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि टी-बिल की कमाई आपकी डबल हो गई या 3 गुना हो गई या 4 गुना हो गई ऑन अ वाई-ओ-वाई लेवल। आपका कभी भी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट विल नॉट गो अप बाय 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऑन अ वाई-ओ-वाई लेवल। आपका ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शनल इनकम में हो सकता था और उसमें बहुत बेहतरीन रेट ऑफ ग्रोथ देखने को मिला है। अगर मैं ट्रांजैक्शनल इनकम में एडीटीओ की बात करूँ, जो हम देखते थे कि भाई कोई भी ब्रोकिंग कंपनी में देखते थे कि आप कितना एवरेज डेली टर्नओवर ऑर्डर वैल्यू है आपका, तो उसमें भी जबरदस्त रेट ऑफ ग्रोथ है। अगर मैं कैश सेगमेंट की बात करूँ, तो कैश सेगमेंट में द एडीटीओ वाज अप 124% ऑन अ वाई-ओ-वाई लेवल, मतलब जबरदस्त जबरदस्त ग्रोथ की, मतलब कैश मार्केट का अगर आपका एडीटीओ डबल हो जाता है, तो मतलब आप डेफिनिटली बुल मार्केट में बैठे हुए हो। और अगर मैं डेरिवेटिव मार्केट की बात करूँ, तो डेरिवेटिव मार्केट में तो 25 टाइम्स हो गया, 25 गुना हो गया, 25 गुना एडीटीओ किसको बोलते हैं, मतलब गजब, बहुत गजब। और ये हुआ भी इसलिए कि भाई आपका आपका वीकली एक्सपायरी कर दी, फिर वीकली एक्सपायरी के बाद वो बाय वीकली, वो मंडे फ्राइडे की एक्सपायरी हो गई, फिर आपका लॉट साइज कम हो गया, तो लोग बाग ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा ट्रेड करने लग गए और ज्यादा ट्रेड करने लग गए। और एक्सचेंज यही चाहता है, एक्सचेंज ये नई नई चीजें क्यों निकाल रहा है, एक्सचेंज ने 1 महीने की एक्सपायरी को 1 हफ्ते की एक्सपायरी क्यों किया, जिससे आप लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करो, आपके लिए कन्वीनियंस बढ़ जाए। और आपकी कन्वीनियंस से उनको फायदा हो रहा है, आपका तो पता नहीं, बट बीएसई जरूर पैसा कमा रहा है। तो ठीक है, अगर आपका एडीटीओ 25 टाइम्स हो रहा है ना ऑन अ वाई वाई लेवल, मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत, मतलब क्या ही बोलोगे, अगर आप किसी कंपनी का 25 गुना हो जाए, 25 गुना एडीटीओ हो जाए तो बहुत बढ़िया। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल की बात करूं, तो भी 36% के आसपास का ग्रोथ आ गया एडीटीओ में ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल इन द डेरिवेटिव सेगमेंट। यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया रिजल्ट। अगर मैं बात करूं इनके इनके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेगमेंट की, क्योंकि बीएससी का म्यूचुअल फंड भी है, तो ये स्टार के नाम से आपने म्यूचुअल फंड देखा होगा, वो बीएससी ही ऑपरेट करता है, मतलब बीएससी से ही चलता है वो म्यूचुअल फंड। वहां पर भी बहुत बढ़िया नंबर, उनके भी orders were up 72% on a YOY level, and the revenue was up 101% on a YOY level। मतलब बीएससी के साथ तो आप ऐसा मान लो कि डबल से कम तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ डबल हो रहा है। कोई डबल हो रहा है, कोई 3 गुना हो रहा है, कोई 4 गुना हो रहा है, कोई 5 गुना हो रहा है। मतलब यहाँ पर परसेंटेज में तो बात ही नहीं चल रही, टाइम्स में बात चल रही है। हर चीज टाइम्स में बढ़ रही है, बट फिर वही चीज, फिर वही डिस्क्लेमर कि ये सारा बुल मार्केट का रिजल्ट है। बुल मार्केट के रिजल्ट की तरीके से ही इसको देखना चाहिए। इसको आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 10 साल तक यही ग्रोथ रहेगा। हाँ, डेफिनेटली 10 साल, जो आज आज आप जिस सिचुएशन में बीएससी को देख रहे हो, 10 साल बाद इससे बेहतर सिचुएशन में होगा। बट वो सिक्लिकल है, एकदम बीच में डाउन टर्न भी आएगा, जब बेयर मार्केट आएगा तब आपको लगेगा बीएससी से खराब शेयर ही नहीं है। अभी बुल मार्केट चल रहा है, आपको इसलिए लग रहा है बीएससी से अच्छा शेयर नहीं है, तो ठीक है। अब अगर आप बात करो कि एंड पॉइंट 10 साल बाद कहाँ होगा बीएससी, तो आज से तो बेहतर स्थिति पे होगा, बट बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आएंगे, और इसको सिक्लिकल की तरह ही ट्रीट करें तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो इस पे ग्रोथ नंबर पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि भाई जब ग्रोथ गायब हो जाए, तब आप भी इस शेयर से गायब हो जाओ और हाथ जोड़ लो, भाई साहब आपने हमें बहुत पैसा बना के दे दिया, थैंक यू। और अब हम आपसे निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो चलिए ठीक है, फाइनली नंबर्स की बात कर लेते हैं। द रेवेन्यू वाज अप 182%, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मतलब क्या ही जबरदस्त रेट ऑफ ग्रोथ, 1.8 टाइम्स हो गया इनका रेवेन्यू ऑन अ वाई लेवल। और 233% से बढ़ा इनका पीबीटी। देखो पैट नहीं देखेंगे, क्योंकि पैट में पिछले साल एक एक्सेप्शनल आइटम था, एक्सेप्शनल आइटम था, इस वजह से ही आपको देखने को मिलेगा कि भाई आप अगर पैट का नंबर देखोगे, आप बोलोगे यार ये तो पैट ही डिग्रू कर गया, हमने इतनी कहानी बनाई कि एडीटीओ 25 गुना हो गया, कैश मार्केट का सेगमेंट भी बहुत बढ़िया चला, ट्रांजैक्शनल इनकम आपकी 4.5 गुना हो गई, उसके बाद भी आपने पैट में डिग्रोथ दिखा दी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक्सेप्शनल आइटम था, एक्सेप्शनल आइटम की वजह से आपको पैट में डिग्रोथ देखने को मिल रहा है, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसीलिए आप एक काम करो, आप पीबीटी का नंबर देख लो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर देख लो, बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स का नंबर देख लो, वहां पर देखोगी तो आपको जबरदस्त ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी। और क्योंकि इनका कोई खर्चा तो है नहीं भाई, आप थोड़ा बहुत रेगुलेटर को पेमेंट करते हो, भाई सेबी को पेमेंट करते हो, और आपका थोड़ा बहुत एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है, प्लेटफॉर्म के एक्सपेंसेस है, उसके अलावा तो आपका कोई खर्चा ही नहीं है।
तो ये भी प्लेटफॉर्म बिजनेस ही है और प्लेटफॉर्म बिजनेस की तरह इनको भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। तो आप देखो इनका रेवेन्यू बढ़ा बाय 182% और इनका पैट बढ़ा बाय 233% ऑन अ वाई लेवल। और कोई खर्चा तो है नहीं, खर्चा है नहीं, इसलिए सारा का सारा पैसा डिविडेंड आउट कर देता है। तो 99% के आसपास का जो भी पार्ट बनता है वो डिविडेंड में चला जाता है। पिछले साल थोड़ा सा कम हुआ था, पर ठीक है, वो वापस वापस ऊपर आ जाएगा, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं, क्योंकि कंपनी के पास ऐसा कुछ है नहीं पार्ट का करने का। इनके पास ऐसा तो है नहीं कि भाई हम 4 नए एक्सचेंज खोल देंगे, इसलिए हमें पार्ट हमारे पास ही रखना है। इनके पास कोई कैश की यूटिलाइजेशन तो है नहीं। तो ये सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं। तो 99-100% के आसपास का इनका डिविडेंड निकल जाता है, जो जो भी पार्ट बनता है इनका। तो चलिए, यही थी कहानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। धमाकेदार नंबर्स, मतलब कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में तो आज चांदी चांदी है। मतलब जब बुल मार्केट है तब तो ये बहुत बहुत ही बेहतरीन नंबर दिखाएंगे। तो चलिए, अभी के लिए इतना रखते हैं। ये थी कहानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।